पहली बात नहीं मिल रही जो है एकदम आक्रामक हो गए हैं। आप सब भी पूरा आक्रामक हो गए हैं। अभी क्यों? पिछले भाई 4 महीनों से आक्रामक है। हमने लगातार हम लोग 4 महीने मतलब 6 महीने मान लीजिए। हाँ, मैंने पूरा 5 साल से आक्रामक है। अभी अब जो बच्चे पूछे तो वो भी निकाल दे रहे हैं। नगर पालिकेत पक्षनेते विनोद मिश्राजी, नगरसेविका हर्षिता नार्वेकरजी, नगरसेविका रेणू हंसराजजी आणि बेस्ट समितीत आमचे सदस्य सुनील गणाचार्यजी आहोत। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेजी यांना मला काही प्रश्न विचारावेत असे वाटते। मुळात 900 ई बसेस विद्युत गतीने भाड्या तत्वावर याचा कंत्राट करण्याचा डाव हे मुंबईकरांसाठी आहे की एक विशिष्ट कंपनी कॉजेस ई मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यासाठी आहे। केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शुद्ध हवा वायू अभियानासाठी एक निधी महाराष्ट्र शासनाला दिली होती आणि 31 मार्च 2022ला त्या निधीपैकी 3300 कोटी रुपये हे लॅप्स होणार आहे आणि म्हणून एकंदरीत 3600 कोटी रुपयांचा हा कंत्राट विशिष्ट ठेकेदाराच्या भल्यासाठी भरला जातोय असा आम्हाला संशय आहे, असा आमचा आरोप आहे। मुळात डिसेंबरमध्ये 200 दुमजली वातानुकूलित ई बसेसची भाडे तत्वावरती घेण्यासाठी बेस्टने निविदा काढली होती। निविदा काढताना तर 200 निविदा आल्यावरती ते 200चे 400 बसेस केली आणि बेस्ट समिती समोर प्रस्ताव मांडताना मात्र हे 400चे 900 बसेस करून टाकले। ते मुंबईच्या रस्त्यावर खरोखर त्या धावू शकतील का? एवढे मोठे रस्ते आहे का? आपल्याला माहिती आहे की डबल डेकर बस ज्यावेळी धावते तर त्याला विशिष्ट मोठे रस्ते लागतात, त्याला टर्न मारण्यासाठी रेडियस मोठा लागतो। तर या सर्व बाबींचा फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपण काढलाय का? हे सर्व न करता सर्व टर्म्स अँड कंडिशन्स बाजूला ठेवून पुनर्निविदा न काढताना या कॉजेस ई मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांना 2800 कोटी रुपयांचा कंत्राट 900 पैकी 700 बसेस या एकच कंपन्यांना देण्यात आलं। आणि मी तुम्हाला गंमत सांगतो, कॉजेस ई मोबिलिटी कंपनी याचा भाग भांडवल म्हणजे या कंपनीचा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आहे, पेड अप कॅपिटल हे फक्त 1 लाख रुपये म्हणजे ज्या कंपनीचा पेड कॅपिटल 1 लाख रुपये आहे त्या कंपनीसोबत बेस्ट 2800 कोटींचा कंत्राट करते। म्हणजे हे थोडक्यात कोणासाठी तुम्ही करतायत याची आम्ही मुंबईकरांसमोर पोलखोल करणार। 2800 कोटींच्या घोटाळ्याबाबत आम्ही कॅग न्यायालयात दाद मागणार। आम्ही मुंबईकरांचा शुद्ध हवेत श्वास घेण्यास हक्क तुमचा घोटाळ्याला हिरवू देणार नाही। आणि ही खरेदी फक्त
आपण कंत्राटदारसाठी केली आहे का, हे मुळात आमचा प्रश्न आहे. आज CVC गाईडलाईनचे सर्व उल्लंघन करण्यात आलेले आहे आणि 200 बसेसची निविदा काढून त्याला थेट 900 बसेस एकंदरीत 3600 कोटीचा कंत्राट भाड्यातत्वावर देण्याचं कारस्थान येथे झालेलं आहे. आणि निश्चितच हे जर निविदा त्यांनी रद्द नाही केली तर आम्ही कॅग आणि पुढे कोर्टात जाणार. आपले प्रश्न हिंदी में. पर्यावरण मंत्री श्री आदित्य ठाकरे जी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 900 ई बसेस इतनी जलद गति से भाड़े पे लेकर के मुंबई करके पैसे को एक विशिष्ट कंपनी कॉजेस ई मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड इनके जेब में डालने के लिए आपने किया है क्या? केंद्र शासन ने राष्ट्रीय शुद्ध हवा अभियान अंतर्गत मुंबई शुद्ध हवा अभियान के लिए एक विशिष्ट निधि दी थी. यह निधि में से 3300 करोड़ रुपए ये 31 मार्च 2022 को लैप्स हो जाएंगे. मतलब ये निधि ऐसे ही पड़ी रही, इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया, हमने इसको खर्चे नहीं किया और अब 1.5 महीना बचा है, ये निधि लैप्स हो जाएगी. बेस्ट ने मुंबई में इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसेस की भाड़े पे लेने के लिए निविदा निकाली थी, टेंडर निकाला था और यह 200 बसेस का था. टेंडर भरे गए. टेंडर भरने के पश्चात बेस्ट को लगा अरे नहीं, हमको 200 नहीं 400 बसेस लेनी चाहिए. 400 बसेस करने के बाद बेस्ट समिति के सामने जब प्रस्ताव रखा जाता है मान्यता के लिए तो उसका 900 बसेस कर दिया. मतलब CVC गाइडलाइंस मानो इनके लिए बनी ही नहीं है. सभी CVC गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए रीटेंडरिंग न करके 900 बसेस का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने इसको मान्यता दे दी और कॉजेस ई मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी को 700 बसेस भाड़े पे लेने का काम 2800 करोड़ रुपए में दिया गया. इसमें सभी नियमों का उल्लंघन है. मुंबई करो की जो शुद्ध हवा सांस लेने का जो अधिकार है, इसमें भी आप घोटाला करेंगे, हम यह होने नहीं देंगे. और आपको मजे की बात बताऊं तो यह जो कंपनी है कॉजेस ई मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, जिनको 2800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हम दे रहे हैं, उस कंपनी का पेड अप कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपए है. मैंने जो आपको सब डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कॉजेस ई मोबिलिटी का पेड अप कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपए. मतलब जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए है, उसके साथ बेस्ट ने 2800 करोड़ रुपए का करार किया है. तो हम सब समझ सकते हैं कि इतनी गाय गड़बड़ी में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट टेंडर निकाले बिना आप कॉजेस ई मोबिलिटी के जेब में क्यों डाल रहे हैं. और निश्चित ही इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इसकी राशि करोड़ों में जाती है. मीर भाई, आप 3 बार विशिष्ट कंपनी आपने इस्तेमाल किया. विशिष्ट क्यों? क्योंकि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती है, कोई ऐसा फंडर जो शिवसेना को फंड करता है उसको प्रोवाइड करने की विशिष्ट कंपनी शब्द? देखिए, विशिष्ट इसके लिए क्योंकि ये जो 900 बसेस का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने तैयार किया, उसमें से अशोक लेलैंड, टाटा, ये 2 जानी मानी कंपनी है हमारे भारत देश में.
अब अशोक लेलैंड को इन्होंने 200 बसेस का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और कॉजेस ई मोबिलिटी, जिनका भारत में बसेस का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इसके दोनों प्रमोटर ये दुबई बेस्ड है। मैंने जो आपको सेट दिया है उसमें आखिरी पन्ने पे आप देखेंगे तो दोनों प्रमोटर, यह इनका पता दुबई का है, यह दुबई बेस्ड है और इनको, जिनका मुंबई में कोई अनुभव नहीं है, जिसका पेडअप कैपिटल 1 लाख रुपया है, उसके साथ 2800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट करना, ये दिखा रहा है कि दाल में काला नहीं है, काले में दाल है। जब ये पहले बार कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था या फिर निविदा मंगाई गई थी, तब कितने प्लेयर्स आए थे, कितने लोगों ने इसमें अप्लाई किया था और क्या एक स्पेसिफिक कंपनी को ही चूज किया गया, बाकी को कैंसिल करके कोई टेक्निकल टर्म्स में? देखिए, भाड़े, वेट लीज कहते हैं इसको, भाड़े पे यह बसेस लेने के लिए 200 डबल डेकर बसेस का कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया और इसमें से करीबन 4 कंपनियों ने हिस्सा लिया और 2 कंपनियों को इसमें उनके मार्क्स के आधार पर और उनके दरों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया। उसमें से कॉजेस ई मोबिलिटी और दूसरा स्विच मोबिलिटी। स्विच मोबिलिटी यह अशोक लेलैंड की कंपनी है। तो 200 बसेस का यह टेंडर था और फिर इसको बढ़ा करके 400 और 400 का 900 किया गया। 31 मार्च 2022 को 3300 करोड़ लैप्स होने वाले थे, तो पूरा जो राशि थी केंद्र की, वह एक ही काम में, हम जिसको कहते हैं गाई गड़बड़ी देने का और हैज़ार्ड वे में यह कॉन्ट्रैक्ट उसको दे देना, जो भी इनका कमर्शियल डील हुआ होगा। हाँ, 900 में से 200 अशोक लेलैंड को और 700 ये कॉजेस ई मोबिलिटी को। हो, हे बघा, जेवढी माहिती आम्ही काढली, कॉजेस ई मोबिलिटी कंपनीचा बसेस इलेक्ट्रॉनिक व्हेकल्समध्ये भारतात काहीच अनुभव नाही आहे किंवा त्यांनी एक स्कूटरसुद्धा भारतात बनवलेला नाही आहे। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर शोधण्यानंतर लक्षात आलं की यांचे जे 2 प्रमोटर्स आहे हे दुबई बेस्ड आहे आणि जी कंपनी आहे कॉजेस ऑटोमोटिव्ह हे यूके बेस्ड कंपनी, पण त्याचाही आपण गूगल केला तर विशेष काही माहिती, त्यांची काय ॲक्टिव्हिटीज आहे इंग्लंडमध्ये, त्याची जाणीव भेटत नाही आहे आणि म्हणूनच हे पूर्ण जो कारस्थान आहे तो शंकास्पद आहे। कारण ज्या कंपनीचा पेडअप कॅपिटल 1 लाख रुपया आहे त्या कंपनी बरोबर आपण 2800 कोटींचा कॉन्ट्रॅक्ट कसा करू शकतो? जून मध्ये रजिस्टर्ड है 21। कि अभी रास्ते पे कितनी बसेस आई है और किसकी आई है? अशोक लेलैंड की आई है या इन्फोसिस की आई है? नहीं, अभी तक रास्ते पे बसेस नहीं आई है। इन्होंने बेस्ट समिति के सामने प्रस्ताव रखा। हम सभी जानते हैं कि बेस्ट समिति में भी महाविकास आघाड़ी की ही मेजॉरिटी है। इन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया, पर अभी तक वर्क ऑर्डर डीएल जिसको हम कहते हैं वो दिया नहीं है और यह बस तुरंत नहीं आ सकती। आपको एक बात समझना है कि ये मुंबई की जनता की आंखों में धूल फेंकने का काम हो रहा है। ये जब आप डिटेल में जाएंगे, ये तुरंत नहीं आने वाली है। इनको हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे, फिर हम इनको मोबिलाइजिंग फंड देंगे, फिर शासन एक जगह देगा जिधर वो ये पूरा सेटअप करेगा और यह सेटअप करने के बाद यह बनाएगा और बसेस देगा और एक साल में करीबन 20 से 25% बसेस इनको डिलीवर कर देंगे। इस पूरे प्रोसेस में क्या आपको लगता है कि इसमें कॉस्ट एस्केलेशन और ज्यादा हो सकते हैं? क्योंकि बसेस के लिए अगर एक खर्चा किया है तो जब जगह अलॉट होगी उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, तो क्या कॉस्ट एस्केलेशन आपको इसमें एस्टिमेट क्या है, कितना बढ़ सकता है? नहीं, कॉस्ट एस्केलेशन होगा
मुद्दा यह है कि मेरे मन में यह संशय है कि यह क्या कभी होने वाला है कि नहीं। हमने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली, सभी अखबारों में फ्रंट पेज पे फोटो छप गए कि मुंबई में हम पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, मुंबईकरों को शुद्ध हवा देने के लिए 2800 करोड़ का करार हमने कर दिया है। पर यह क्या कभी हकीकत वास्तविकता में होने वाला है कि नहीं, क्योंकि जिस कंपनी का यहाँ पे कोई बेस नहीं है, अभी हर्षिता जी मुझको बता रही थी जून 2021 में ये कंपनी बनी है। यह कंपनी जून 2021 में बनी है भारत में। उस कंपनी का पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपया है। हमने 2800 करोड़ का उसके साथ MOU साइन कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लिया, पर यह कंपनी का मुंबई में, महाराष्ट्र में कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, कुछ नहीं है। ये कहाँ से बसेस लाएगी? मान लेते हैं कि कल ही इनको जगह भी महाराष्ट्र शासन दे देगी, तो एक साल में 25% बसेस, यानी 700 के 25%, यानी करीबन 175 बस डबल डेकर एयर कंडीशन इलेक्ट्रॉनिक बसेस ये कहाँ से देंगे? यानी यह सिर्फ मुंबईकरों की आंखों में धूल झोंकने का काम यहाँ पे हो रहा है। मेहर जी, आपने कहा कि 3600 करोड़ रुपए सेंटर से आए और 2800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया गया, तो अभी कितना इनके पास फंड हो रहा है? क्या 300 करोड़ रुपए? नहीं, पूरा फंड इन्होंने यूटिलाइज कर लिया, क्योंकि 2800 करोड़ का कॉजेज मोबिलिटी को दिया है और 200 बसेस अशोक लेलैंड की स्विच मोबिलिटी को दी है। तो उनको यह बाकी का जो 800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है वो अशोक लेलैंड की स्विच मोबिलिटी को जाएगा। अभी इसमें और एक महत्वपूर्ण बात जो सामने आ रही है कि अशोक लेलैंड जो भारत में 50 वर्षों से अधिक है, बड़ी कंपनी है, हम सभी जानते हैं, हजारों लाखों बसेस ट्रकें उनकी चलती है। उन्होंने कह दिया कि हम 200 बस ही दे पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो ये कॉजेज ही मोबिलिटी, जिसका यहाँ पे कोई बेस नहीं है, जिसका पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपया है, वह ये 700 बसेस कहाँ से लाएगी? कैंसिल भी हो सकता है। हमारी मांग यही है कि जिस प्रकार से केंद्र से आए हुए 3300 करोड़ आप एक विशिष्ट कंपनी के जेब में डालने का काम कर रहे हैं, हम इसके विरोध में CAG को पत्र लिखेंगे, आगे चल के मुंबई उच्च न्यायालय में जाएंगे। अगर यह पूरा प्रोसेस आपने कैंसिल नहीं किया, नियमों का उल्लंघन करके 200 का 900 बसेस करने का जो पाप आपने किया है, इसको अगर रद्द नहीं किया तो हम निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। आगे बजट सेशन आने वाला है, आप खुद तो मुंबई को रिप्रेजेंट करते हैं महाराष्ट्र असेंबली में, क्या ये मुद्दा वहाँ पे उठेगा? क्योंकि ये डायरेक्टली मुंबई से जुड़ा है, मुंबई के ट्रैफिक से जुड़ा हुआ। नहीं, बिल्कुल उठाएंगे, क्योंकि आपने जैसे कहा कि ये मुंबई से जुड़ा हुआ है, तो यह मुंबईकरों को आप फंसा रहे हो। एक तरफ हम देख रहे हैं प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और हमारे प्रधानमंत्री पूरे विश्व में प्रदूषण को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं।